बेटियों को घर का कामकाज जरूर सिखाएं। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रही थी। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर किसी काम से गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सहायिका छुट्टी पर गई हुई थी। समधन जी की छोटी बेटी पढ़ रही थी और होने वाली बहू सो रही थी। बड़ी मुश्किल से समधन ने उसको उठाया। 10 मिनट बाद तैयार होकर बाहर आई और उसके व्यवहार से उन्हें लगा कि उनका आना उसे अच्छा नहीं लगा। समधन ने मान मनुहार से वकील साहब को चाय नाश्ता कराया। उनकी बेटी अनमनी सी उनके पास बैठी रही। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। संयोग से तीनों दिन सहायिका समधन जी के मदद के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुँचाई कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी। एक भी बार मुझे होने वाली बहू घर के कामकाज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपने सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने को ना सोचे, उम्रदराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ के हाथ बटाने का जज्बा न रखे, वह किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक संवेदनशील पत्नी की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वे इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का कामकाज अवश्य कराना चाहिए। या नहीं सोचना चाहिए कि सिर पर पड़ेगी तो खुद ही करेगी। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। आवश्यकता पड़ने पर बहू बन चुकी बेटी में वह जज्बा कहाँ से लाएंगे जो गृह प्रबंधन और सास की मदद करने में सहायक होगा। अगर लड़की को घर का प्रबंधन करने की आदत नहीं तो वह रातों रात पैदा नहीं हो जाएगी। ऐसे में बेसिक गृह प्रबंधन के लिए उसे यदि ससुराल में कहा जाता है तो उसे बहुत भारी लगता है और वह पति या सास की छोटी सी डांट को दिल से लगाकर अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेती है। दोनों घरों में अशांति का कारण बनता है। उसे समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश न की जाए। किसी बात का तनाव होने से कभी कभी आदमी एक दूसरे को बिना बात के भी भला बुरा कह जाता है, या हर रिश्ते में हो सकता है। मुझे ऐसा कहने की अमुक व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई, और खुद चाहे किसी को कुछ भी कह ले, क्योंकि नारीवाद का ज़माना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती ही है और माँ बाप को मिलती है जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर व सुशील बहू चाहिए। जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमें संस्कारित बहू मिलेगी। वृद्धा आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है। वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेजते। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।